हेलो बच्चों, मैं प्रीति अग्रवाल। हम कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 9, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। वन बाय वन सारे स्टेप्स इस क्वेश्चंस के देखेंगे और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो प्लान करना चाहती है पार्क में 2 स्लाइड लगाना फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। एक स्लाइड वो बनाना चाहती है 5 ईयर से बिलो चिल्ड्रन के लिए। शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 मीटर। और जो ये स्लाइड है, इस स्लाइड की हाइट को वो रखना चाहती है 1.5 मीटर, और यही स्लाइड इंक्लाइंड कर रही है एंगल 30 डिग्री टू द ग्राउंड। 30 डिग्री टू द ग्राउंड। क्वेश्चन को देखते हैं एक बार फिर से। कॉन्ट्रैक्टर किस तरह की स्लाइड बनाना चाहती है जिसका टॉप 1.5 मीटर अबव हो ग्राउंड से, और वही स्लाइड इंक्लाइंड करेगी 30 डिग्री का एंगल ग्राउंड पर। क्लियर है? आगे पढ़ते हैं। ग्राउंड वेयर फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए। शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड, वो थोड़ा सा स्टीप रखना चाहती है स्लाइड को एट अ हाइट 3 मीटर। और कितने हाइट पर रखना चाहती है स्लाइड को? 3 मीटर पर। एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। और ये स्लाइड जो बड़े बच्चों के लिए रखना चाहती है वो 60 डिग्री पर इंक्लाइंड करेगी, छोटे बच्चों के लिए जो रखना चाहती है। ठीक है? टू द ग्राउंड, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। आपको दोनों ही केसेस में स्लाइड की हाइट को निकालना है। ठीक है? तो देखते हैं बेटा, स्लाइड जो बनेगी वो कैसे बनती है। ये आपका वो वाला पार्ट होता है जिस पर आप क्लाइंब करते हो, और यहां से ये स्लाइड होती है जो कि ग्राउंड पर कुछ डिग्री का एंगल बनाएगी। तो इस स्लाइड का जो टॉप है, इस वाली स्लाइड का जो टॉप है वो कितनी डिग्री हाइट पर है? 1.5 मीटर, और एंगल इंक्लाइंड हो रहा है 30 डिग्री का। ठीक है? क्या पूछा गया आपसे दोनों ही केसेस में? लेंथ पूछी है स्लाइड की। लेंथ क्या होगी? ये वाला पार्ट हमारा लेंथ होगा स्लाइड का। जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है उसको हमेशा एक्सलेट करना होता है। अपने इस ट्रायंगल को कोई नाम दे देते हैं, ए बी सी। क्लियर है? चलो दूसरी पिक्चर भी अभी ड्रॉ कर लेते हैं, इजी हो जाएगा आपके लिए। दूसरी स्लाइड वो लेना चाहती है जिसकी हाइट होगी 3 मीटर। ठीक है? जिसको 3 मीटर की हाइट पर लगाना चाहती है, और ये ग्राउंड पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 60 डिग्री का। ये दो पिक्चर्स बनेंगी, इसको भी कोई नाम दे देते हैं, पी क्यू आर। नेम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हो, एम एन ओ, कुछ भी, सब ठीक रहेगा। तो सबसे पहले अपनी पहली वाली पिक्चर में देखते हैं। इसमें हमें हाइट निकालनी थी तो वाई लेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स हम ऑलरेडी लेट कर चुके हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपने ट्रायंगल ए बी और सी की। यहां से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। तो फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं अपना, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। कौन सा फॉर्मूला है जिसमें हमारी हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दोनों आ रही है? साइन थीटा। तो ऐसे हमारा फॉर्मूला सिलेक्ट होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला सिलेक्ट करा है हमने। परपेंडिकुलर वाली लाइन का नाम क्या है? एसी। हाइपोटेनस नीचे है, हाइपोटेनस वाली लाइन का नाम क्या है? एबी।
वैल्यू पुट करेंगे। थीटा है हमारा इस पिक्चर में 30 डिग्री, AC की वैल्यू है 1.5, AB की वैल्यू है x। क्लियर? वैल्यू रखते हैं। sin 30 की वैल्यू आपको आपकी टेबल में मिल जाएगी, जो कि चैप्टर 8 में गिवन है बुक में NCERT की। क्रॉस मल्टीप्लाई 3.0 मीटर। तो इस केस में हमने देखा कि जो हमारी स्लाइड है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए हमारी, 3 मीटर, 3.0 या 3 मीटर, बोथ आर सेम। सेकेंड केस पे चलते हैं, जिसमें हमें स्लाइड की हाइट निकालनी है, ठीक है, और हमारा एंगल जो बन रहा है वो है 60 डिग्री का। एंगल बन रहा है हमारा 60 डिग्री का। तो सेम ट्रायंगल का नाम पहले सिलेक्ट करेंगे, PQR। इन ट्रायंगल PQR फॉर्मूला वही सिलेक्ट होगा, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। साइन थीटा का फॉर्मूला सिलेक्ट होगा, ठीक है। अब इस केस में हमारा परपेंडिकुलर क्या है, PR, ठीक है, PR। और हाइपोटेनस, इस केस में हमारा हाइपोटेनस क्या है, PQ। वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा 60 डिग्री गिवन है, PR की वैल्यू 3 मीटर है, PQY। साइन 60 की वैल्यू देखेंगे, √3/2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन में जाएगी ये वैल्यू, अपॉन में रूट आया है, क्योंकि ये मेरा फाइनल आंसर निकलेगा। y की वैल्यू फाइनल है, कोई मर्जिंग नहीं करनी है हमें क्वेश्चन में, कोई इसका लास्ट में मैं x और y की इंडिपेंडेंट वैल्यू चाहिए, हमें प्लस या माइनस नहीं करना है। तो लास्ट आंसर मानेंगे, और लास्ट के आंसर को कभी भी, फाइनल आंसर को कभी भी रूट में नहीं छोड़ते हैं। तो क्या करते हैं रूट को हटाने के लिए, रैशनलाइजेशन। सिक्स को जब आप √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6√3, √3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 बन जाता है। तो सेकंड केस में आपने देखा आपकी जो स्लाइड थी उसकी हाइट कितनी आई है, 2√3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।